हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में। राधे राधे गाइस सभी को। और मैं उठ चुकी थी और छवि को मैंने देखा, छवि आलू छील रही थी क्योंकि थोड़ा लेट उठी। मैंने गली में देखा, कोई भी नहीं था क्योंकि बहुत धूप थी गली में, इस वजह से कोई नहीं दिख रहा था। फिर मैं अपने घर में आ गई थी, घर में ही खड़ी थी। फिर मैंने देखा मम्मी पता नहीं क्या कर रही थी और छवि खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और छाया लगा रही थी फ़ोन चार्जिंग में, सारी सफाई वगैरह करके। और मंदिर की पूजा मम्मी कर चुकी थी और मैं जा रही थी नहाने। तो गाइस मैं मिलती हूँ आप लोगों को नहाने के बाद। मैं नहा चुकी थी और मेरे हाथ गीले थे क्योंकि मैं कपड़े धुल रही थी। कपड़े मेरे धुल चुके थे। फिर मैं जाने लगी छत पर अपने कपड़े डालने। और छत पर गई तो इतनी तेज़ धूप थी और चप्पल भी पहन के नहीं गई थी छत पर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, हवा भी चल रही थी। और मैंने फिर सारे अपने कपड़े डाल दिए थे। सब कपड़े डाल के मैंने देखा इतना बढ़िया मौसम हो रहा था, इतने बढ़िया बादल लग रहे थे मुझे, बहुत नीले नीले, और धूप जा रही थी आ रही थी। मैंने कपड़े डाल दिए, फिर मैं चली गई नीचे। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को तैयार होने के बाद। मैं तैयार हो चुकी थी। तैयार होने के बाद मैं अपना खाना बनाने चली गई। खाना बनाने के बाद मैंने देखा कि मम्मी ने घुइयाँ पहले छील दी थी और आलू भी छील दिए थे छवि ने। और छवि बर्फ़ तोड़ने लगी क्योंकि बर्फ़ फिर वाटर में डाल दी थी क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। मौसी को बर्फ़ दे दी छवि ने खाने के लिए। और मौसी भी बर्फ़ खाने लगी, उन्हें पता नहीं कितनी अच्छी लगती है। और डुग्गू को भी दे दी, डुग्गू ने भी ले ली। मैंने कहा थोड़ी सी मुझे भी दे दो, मैं भी खा लेती हूँ बर्फ़। मौसी हंसने लगी, कैसे ब्लॉग बनाने लगी देखो। तो मैं तो सही भी नहीं लग रही। मैंने कहा मौसी सही क्या देखने, इसमें ब्लॉग तो ब्लॉग होता है। मैंने मौसी से थोड़ी बर्फ़ ले ली। मैं इसने कहा मौसी थोड़ी और दो, पर मौसी बोली बर्फ़ ख़त्म हो चुकी है। फिर मैं थोड़ी देर बातें वगैरह करी मौसी से, मम्मी से, और छाया भी थी, छाया से बातें करने लगी। मैं पूछ रही थी छाया से कि देखो वीडियो सही आ रही थी। छाया बोलती थी हाँ ठीक आ रही थी। फिर मैं उठी, फिर मैंने खाना बनाया था। सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी, इसमें बन रहे थे आलू। आलू मैं भूल गई थी नमक मिर्च डालने, खाली जीरे से ही आलू छौंक दिए। फिर गुइया तो पहले ही बन के रेडी हो गई थी क्योंकि गुइया की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। फिर मैंने देखा डुग्गू पता नहीं क्या कर रहा है। फिर मैं बाहर चली गई थी, गली में देखा कि थोड़े बच्चे खेलने लगे क्योंकि वो स्कूल से आए। फिर मैं पड़ोस में चली गई, पड़ोस में सारे लोग बातें कर रहे थे। और ये हमारी पड़ोस की नानी ये देख रही थी पता नहीं क्या कर रही है ये फ़ोन में, उन्हें पता नहीं था। मैं और छाया भी थी इसमें, छवि छाया भी थी और मम्मी भी थी। और मैंने कहा नानी मैं ब्लॉग बना रही हूँ, और ये लोग बातें कर रहे थे। फिर मैं बाहर ही निकल चुकी थी। मैंने देखा बाहर, अरे अब कोई भी नहीं है, अच्छा भी नहीं लग रहा। फिर मैं उनके घर में चली गई, उनके शीशे में देखने लगी ठीक आ रहा है ब्लॉग। और देखा कि मतलब ठीक आ रहा है और सारे बच्चे खेल रहे थे। फिर मैं नानी के घर जा रही थी और ये भाभी का लल्ला था, इतना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा लल्ला इधर आओ, पर ये आ गया था। ये सुन लेता है क्योंकि ये मुझे बहुत जानता है। मैं कितने भी दिन अपने घर से आऊँ पर ये जानता है। फिर मैं नानी के घर पे चले गई इसको लेके, और नानी घर पे मैंने सोचा कोई होगा। फिर मैंने देखा कि कौन कौन है, फिर कोई भी नहीं था नानी घर पे। पहले नानी रसोई में होती है और रूम में भी होती, और रूम में भी कोई नहीं था उनके। और मैं इससे बातें करने लगी थोड़ी देर, कोई नहीं था। मैंने कहा इससे मैं ही बातें कर लेती हूँ, पर ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था। ये देख रहा था कि वैसे तो सारे लोग होते हैं इनके, अब पर आज तो कोई नहीं है। पिंकी बहुत बच्चे खिलाती है और इतनी धूप पड़ रही थी, मैं इसको धूप में लेके चली गई थी। फिर मैं अपने घर पे आ चुकी थी और डुग्गू पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहे। डुग्गू चले गए, इतनी धूप में पता नहीं कैसे पतंग उड़ा लेता है डुग्गू। बहुत छत पर धूप थी फिर भी ये पतंग उड़ा रहा था। और मैं जा रही थी खाना बनाने, आटा गूँध चुका था, आटा छवि गूँधती है। फिर मैं रोटी सेकने लगी और आलू मेरे बन चुके थे कढ़ाई में। आलू तो ख़राब होने से बच गए थे। मैं तो इतना डर गई थी कि ख़राब ना हो जाए आलू, पर आलू ठीक बने थे बिल्कुल। मैं खाना बनाने के बाद मिलती, फिर मुझ पे रोटी नहीं सेक रही, मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी। छवि रोटी सेकने लगी और मम्मी इंतज़ार करते करते लाइट का, फिर वो खाना खाने लगी क्योंकि लाइट आई नहीं। और पता नहीं ये डुग्गू पता नहीं क्या कर रहा था, और मैं हवा करने लगी, बहुत परेशान हो गई थी। लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। 12 बजे की लाइट गई हुई, कम से कम 3 बज रहे थे दोपहर के और लाइट नहीं आई। मैंने देखा अब आई हो, फिर मैंने चटकनी ऑफ ऑन करी, फिर भी लाइट नहीं आ रही। मुझे बहुत पसीना आ रहा था। मैं चली गई थी गली में बैठने के लिए, मैंने कहा आएगी नहीं लाइट, और सारे लोग गली में बैठे थे। मौसी और मम्मी मंजन ही करती हैं अपना हर्ष में, और मम्मी और छवि छाया पड़ोस में भी देखा कि कोई नहीं है। फिर मैं गप्पे शप्पे करने लगी गली में और मम्मी से। मैंने कहा पंखा ही लिया छाया पर, पंखा लेने गई छाया। फिर मैंने कहा थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने बातें करी छाया से। फिर मैंने कहा देखो छाया ब्लॉग ठीक आया, छाया बोली हाँ ठीक आ रहा है। और थोड़ी देर बाद देखा तो हमारा शकला आ गया था घूम कर, जो हमने अगले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि ये शकला है, बहुत शैतान लड़का है। ये अपने टॉयस लेके आया था, कहीं से घूम के आया था अपनी मम्मी के संग।
और ये खेलने लगा। और मौसी इसको बता रही थी ये ऐसे चलता है, तो ये वैसे ही इसको घुमा के चलाने लगा। और इतना शैतान लड़का है, बहुत ज़्यादा शैतानी करता है ये। जितना बड़ा हो रहा है उतनी शैतानी। मैंने कहा एक किस दे दे, फिर इसने दे दी, पर ये सुन तो लेता पर थोड़ा कभी कभार दिखाता है। फिर मैंने भी दे दी इसको। और मैंने कहा चलो देखते हैं ये क्या करता है। फिर ये नाचने लगा। जैसे मैंने कहा नाचो शकला, फिर ये नाच रहा था बहुत तेज गली में, पर डर लग रहा था ये गिर नहीं जाए। मैंने कहा लाओ मुझे तो, पर ये मुझे नहीं दे रहा था। फिर भी मान गया, ये दे गया। थोड़ी देर बाद इसने मुझे दी। मैंने कहा लाओ मैं बजाती हूँ। फिर मैंने इसको बजाया और मैंने कहा नाचो। फिर ये नाचने लगा उधर से उधर। मुझे डर लग रहा कि ये गिर नहीं जाए। फिर वो गिर तो नहीं जा रहा था, क्योंकि ये कल गिर गया था, इस वजह से। मुझे तो पता नहीं, मुझे सुनने को मिली थी कल गिर गया था। ये काजल छाया ने बताया था मुझे। और ये है आने पड़ोस में, ये भी खेल रहे थे। और ये बार बार भाग रहा था, जा रहा था, और इसने मुझसे ये छीन लिया, तो इसे खुद ही खेलना था। और मैं बैठ गई थी थोड़ी देर बाहर ही। लाइट अभी भी नहीं आई थी। मैं इसको कह रही थी भागो मत भागो मत, फिर भी ये भाग रहा था। ये छाया से बातें करने लगा, छाया इससे बातें करने लगी। और इनने पता है क्या करा, इनने वो टॉयस खेल रहा था, इनने नाली में गिरा दिया। फिर इसकी मम्मा आई इसको डांटने के लिए। फिर इसकी मम्मा ले गई इसको डांट के अंदर। और फिर ये जा नहीं रहा था। मौसी कह रही थी इसने खुद ही गिराया था। और मुझे भूखने लगने लगी बहुत तेज़। 3:30 बज चुके थे, खाना नहीं खाया था लाइट का इंतज़ार करते करते। लाइट फिर भी नहीं आई थी। फिर मैंने खाना परसा, मैं अपना खाना खाने के लिए बैठ चुकी थी। फिर मैंने आलू घुइया और रोटी वगैरह सब चीज़ परस ली थी। और पानी लेके मैं अपने बैठ गई थी खाना खाने के लिए। और नमक भी ले लिया था, थोड़ा सा नमक कम हो तो आलू में भी डालने के लिए। और मैं मिलती हूँ आप लोगों को खाना खाने के बाद। खाना खा चुकी थी, सारे लोग लेट गए थे बिना लाइट के। मौसी हवा कर रही थी। मैंने कहा जल्दी लाइट आ जाए तो थोड़ी देर मैं भी सो लूँ। फिर पंखा करते करते लेट ही रही मैं आराम से। मोबाइल चलाया थोड़ी देर बाद देखा मैंने लाइट आ गई थी। फिर मैंने टीवी देखी थोड़ी देर। टीवी देखते देखते मैं होने लगी बोर। मैंने कहा टीवी देखने बंद करो अब। मैंने थोड़ी देर सोती हूँ। फिर मैं लेट गई थोड़ी देर। फिर मुझे नींद तो आ नहीं रही थी, फिर भी मैंने कहा चलो लेटते हैं। फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि पापा आ चुके थे अपने काम पर से, और मम्मी उठ गई थी, मौसी चली गई थी, और लाइट नहीं आई। फिर मम्मी खाना परसने गई पापा के लिए, और मैं चली गई थी गली में घूमने के लिए। और ये बच्चे खेल रहे थे गली में। और मैंने कहा बच्चों हाय करो, पर ये लड़की इतनी स्वीट है, इसने हाय करी और किसी ने। ये लोग बोल रहे थे और नए भी बोल रहे थे। और फिर मैंने पिंकी को देखा अपने दरवाजे पे बैठे हुए, क्योंकि नानी के दरवाज़ा मतलब अपना नहीं, ये नानी का। फिर मैं अपने पति से बात करने लगी। थोड़ी देर मैंने बातें करी अपने पति से, और देख भी रही थी कोई है या नहीं है। छवि भी नहीं थी। फिर छवि आ गई थी पतंग उड़ाने के लिए। छवि तो पता नहीं कितनी पतंग उड़ाती है यार, बहुत पतंग उड़ाती है। फिर मैं सो गई थी। मैं सो के उठ चुकी थी, छत पर जा रही थी, और नींद इतनी तेज़ आई थी, लाइट आई थी। फिर मैं थोड़ी सोने के बाद छत पे आई। छत पे देखा कौन कौन है। छत पे कोई नहीं था, क्योंकि छत पर थी इतनी तेज़ धूप, इस वजह से तो कोई नहीं था। वैसे शकला होता है छत पर, क्योंकि वो बज रहे थे 5 और हम सोए थे खाली 1 घंटे के लिए। और थोड़ी देर मैं छत पर टहली। टहलने के बाद मैंने सोचा कि किसी को बुलाऊं, शकला को बुला लूं, पर शकला भी सो रहा था, इस वजह से मैंने नहीं बुलाया। और हमारे घर के पीछे देखो इतना बड़ा पेड़ है, और बहुत बड़ा हो गया है। पहले ये छोटा था, कटवा कटवा के, और फिर ये बड़ा हो गया अपने आप ही। और मैं थोड़ी देर छत पे बैठी थी, हवा इतनी अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और मैं क्या कहते सोच रही थी कि अब मैं चाय बनवा लूँ किसी से। मेरा मन हो रहा था चाय नाश्ता करने का। फिर मैंने देखा छत पर अच्छी पतंग उड़ रही हैं, और थोड़ी देर बाद चली गई थी मैं नीचे। शाम हो चुकी थी। मैंने देखा छाया पूजा करने जा रही थी, और क्या कहते 6 बज चुके थे, इस वजह से। फिर मैं बोर हो रही थी। फिर मैंने मम्मी वगैरह से कहा था कि चल रहे हैं काजल के घर पे। फिर काजल के घर पे मैं जाने लगी। सारे लोग काजल के घर पे जाने लगे थे एक चीज़ के लिए, क्यों मैंने कहा काजल तू जब भी ना हम लोग आते हैं तेरे घर पर। और मम्मी भी अपनी दवा लेने जा रही थी, इस वजह से। और मम्मी अभी तक निकल ही नहीं पाई हैं घर में से। फिर मम्मी ने लगाया ताला, और ताला लग चुका था। ये लोग भी ताला लगा चुके। हम लोग आ गए थे रोड पर। रोड पर आया, इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था शाम के टाइम पे घूमने चले जाओ। रोड पे तो बहुत अच्छा लगता है।
थोड़ी देर बची थी हम लोग को घर पहुंचने में मौसी के, पर हम लोग अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और हम देख रहे थे ईयरिंग्स मेरे लिए बहुत मन था लेने का। फिर हम चले गए शॉप में ईयरिंग्स को देखने, पर ईयरिंग्स यहाँ नहीं मिले। फिर हम पहुंच गए थे काजल के घर पर। काजल के घर में जैसे घुसे इतनी गर्मी लग रही थी और काजल अपना ब्लॉग एडिट कर रही थी। मैंने देखा काजल की शीशे में बिल्कुल भी धुंधला धुंधला दिख रहा था। हम लोग सारे लोग बातें करने लगे काजल से। हमने कहा कौन बनाएगा जवे। फिर काजल बोली मुझे तो आ रहे हैं चक्कर, मैं नहीं बना पाऊँगी। मैंने कहा मैं तो बनाऊँगी नहीं, मुझे लग रही बहुत गर्मी तेरे यहाँ। और गर्मी तो इतनी सुबह से लग रही थी, बहुत गर्मी पड़ रही है। काजल अपनी बातें करने लगी मम्मी से। मैंने कहा तू ब्लॉग नहीं बना रही। काजल बोली मैं बनाती हूँ पर थोड़ा। फिर मम्मी चले गई थी मतलब कि जबी बनाने। जबी बन चुके थे, मम्मी ने छौंक दिए थे। काजल अपना खाना बना रही थी, उसका आटा गूंथ चुका था और मम्मी बातें कर रही थी, मैं भी बातें करनी थी। फिर मैं चले गई थी बैठने में। मैंने कहा जबी बन जाएगी तब तक मैं बैठती हूँ। फिर मैं इसके बरामदे में बैठ गई थी, इतनी गर्मी लग रही थी। इसका कूलर लगा था अंदर। फिर मैंने जगह सोचा कि चलते हैं कमरे में ही ठीक लग रहा है, हवा लग रही है कम से कम। मुझे देखो कितना पसीना आ रहा है, ऑयली चेहरा हो रहा था मेरा। छवि बैठी थी, पता नहीं क्या कर रही थी, बैठ के बातें होते पता नहीं क्या। फिर मैं चले गई थी मौसी घर पर, मम्मी की बहन के। मम्मी तो पहले से ही बैठी नहीं, हम ढूंढ रहे थे मम्मी को, क्योंकि ये लोग देख रहे थे मंगल लक्ष्मी नाटक लगता बहुत अच्छा। मैं तो शुरू से ही देखती हूँ। फिर मैंने देखा नहीं, क्योंकि मेरे लिए अपने घर में ही ठीक लगता है नाटक, या मैं अपने मोबाइल में देखती हूँ। मौसी का ठीक लग रहा था, हवा आ रही थी क्योंकि उनके कूलर भी चल रहा था, पंखा भी। मेरे लिए लग रही थी इतनी तेज प्यास। फिर मैं चली गई पानी पीने, पर पानी पीने नहीं, मैंने देखा वहाँ पे रसोई में से गिलास निकाला। फिर पता नहीं किसका फ़ोन आ रहा था ये, तो मैंने कहा मौसी किसी का फ़ोन आ रहा है, नीति की फ़ोन पर। मैंने बता दिया मौसी के लिए उसके दोस्त का फ़ोन आ रहा है, कोई बिट्टू भाई होंगे उनका। फिर मैंने कहा छाया चल मोटर चला दियो और मैं पानी पीऊँगी। बहुत तेज़ प्यास लग रही थी घूमते घूमते, कभी काजल गए कभी कहीं। फिर मैं काजल के चले गई थी। जबे बन चुके थे, कितने टेस्टी जबे लग रहे थे, यम्मी। और मेरा एक पराठा था और सारे लोग जबे खाने के लिए आ गए थे। मम्मी ने सारे सबके लिए परस दिए थे। हम लोग निकल चुके घर के लिए, क्योंकि लेट हो गए थे और बज रहे थे 10:30। इतना लेट हो गए थे, ज़्यादा दूर नहीं घर, इस वजह से। फिर मैं मिलती हूँ गाइस आप लोगों के लिए बाहर। फिर मैंने कहा मम्मी जल्दी चलो। मम्मी इतनी जल्दी भागती हैं। फिर मैं रोड पे आ गई और डुग्गू इतनी सतानी दे रहा था। जब मैं वीडियो बनाती हूँ बीच में आ जाता है वीडियो ख़राब करने के लिए। मैंने मम्मी से कहा ये बहुत शैतान है। फिर मैं इसको सुनाने लगी, ये बिल्कुल नहीं मानता है, कितनी भी ना नहीं मानता है। फिर मैं अपने घर पहुँच चुकी, ड्रेस चेंज कर चुकी थी, लाइट का चली गई। लाइक करो, कमेंट करो।